ईपीएफओ के अंतर्गत एपीएफसी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब आपके इंटरव्यू की घंटी बज चुकी है। एपीएफसी के आप सभी छात्रों को अब जागृत हो जाना है, और जागृत नहीं बल्कि पूरे जोश उत्साह के साथ जागृत हो जाना है। मित्रों, एक सप्ताह पहले मैंने एक आपको वीडियो दिया था, उस पर कई रिएक्शन आए थे और आप लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने आप लोगों ने का मतलब कुछ लोगों ने रिएक्शन भी किया था कि ऐसे कैसे है, ये कैसे है, वैसे कैसे है। मैंने कहा था कि बस अब आपका एलसी का जो है वेरिफिकेशन हुआ, और उस वेरिफिकेशन में कई त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें से फार्म कुछ रिजेक्ट किए गए थे, कुछ आप लोगों के डैफ, लेकिन फिर से उनको बताया गया था कि आप लोगों का फिर से जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा, और एक तरीके से सबसे आप लोगों से एफिडेविट मांग लिया गया, और जो डॉक्यूमेंट्स की कमियां थी वैसे ही सेम स्थिति आपके साथ होनी थी। हमने कहा था कि बस जल्दी आने वाला है, और वो आ गया। मैंने ये भी कहा था कि आपका इंटरव्यू अप्रैल के लास्ट और मई में होगा। बहुत लोगों ने कहा था, अरे जुलाई गया, अगस्त गया, कहाँ होना है, आपको कहाँ कैसे क्या जानकारी, ये है वो है। दुनिया भर के लोगों जानते हैं, सोशल प्लेटफार्म होता है, सोशल मीडिया होती है, सबको अपनी बातों को बोलने रखने का हक होता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप लोगों ने बड़ी अविश्वास करते हुए आप लोगों ने कहा था। लेकिन मुझे इस चीज़ की बड़ी पक्की जानकारी थी कि हाँ, ऐसा होगा। फिलहाल ऐसा हो गया है, और आपके एपीएफसी के लिए जो सूचनाएं हैं उस पर डिटेल चर्चा कर दें आपके साथ, क्योंकि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, और कभी झुकता नहीं है। अनवरत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। कभी एक दिन ना तो वहाँ पेपर होता, ना एक दिन परीक्षा होता, ना एक दिन पेपर बनता है। हमेशा बारहों महीने प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं। क्या बात है! आज तक पिछले 70 सालों तक निर्विवादित रूप से काम कर रहा है। वहीं लोक सेवा आयोग देखिए, राज्यों के लोक सेवा आयोग अपने एक राज्य की परीक्षा करवाने में भी यह हालत है कि रोज विवाद के घेरे में होते हैं। फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न अपने आप में बेहद है, वहाँ की कार्यप्रणाली बड़ी ही शानदार है। इसी का अनुसरण शायद आयोगों को, अन्य आयोगों को भी करना चाहिए, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे हैं। यूपीएससी ढेर सारी परीक्षाएं करवाता है, जिसमें एपीएफओ की एपीएफसी की शानदार परीक्षा है, और उस शानदार पोस्ट के लिए जिसकी वैकेंसी कुल है 159 है। इसके अंतर्गत तीन बातें हुई हैं, तीन बातें हुई। स्क्रूटनी की गई है, और मैंने पहले बताया था कि आयोग जल्दी से इसकी स्क्रूटनी कर सकता है। तो आपके फार्म की स्क्रूटनी हो चुकी है, और स्क्रूटनी में तीन कंडीशन आई है। स्क्रूटनी में तीन कंडीशन आई है, आपको हम बताएं। स्क्रूटनी में जो कंडीशन आई है उसमें है 60 लिस्टेड इंटरव्यू, 60 लिस्टेड स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके लिए, और कुछ जो डायरेक्शंस दिया गया है। ठीक है, डायरेक्शन ये है कि मॉडलिटीज अडॉप्टेड फॉर स्क्रूटनी of the details of the essential qualifications for calling the candidates for interview for the instant recruitment case is in consonance with the recruitment rules and essential qualifications as mentioned in the advertisement for the post. पहला है मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 3 इयर्स ओल्ड, 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड पीरियड ऑफ द 1/4/2020 हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2022 एंड 23 हैज बीन कंसीडर्ड रिलीवेंट। सारी बातें कमीशन ने कह दिया है। इसमें भी आपके समझ में ना आए तो क्या करेंगे। डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अलाउंस द मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड इन द स्पेशल एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीजें हैं।
17/3/2003 ये सारी बातें पहले से बताई गई थी और आप लोगों ने किया था। जिन लोगों ने भरा है और गलतियां हो गई हैं, उनके लिए आयोग आपको एक मौका दे रहा है। उसने कैटेगराइज कर दिया है ए बी सी डी ई एफ, इन कैटेगरियों में बांट दिया है कि इन कैटेगरियों के अंतर्गत आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमी है। अब देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए इंटरव्यू के लिए, वो ये है, अगर इसमें आपका रोल नंबर आ रहा है देन यू आर श्योर। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हैं, मतलब आप में कोई कमी नहीं रही है, आपने बड़े ही इत्मीनान से भरा है। ठीक है, पहली तो कड़ी यही होती है, ये है रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ये शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए हैं। ये सभी रोल नंबर्स जो इसमें दिए गए हैं, दीज आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं। इसके अलावा लगभग आप देखेंगे आप देखिए, ये जो आपके 174 स्टूडेंट हैं, 172 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 172 छात्र ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी रही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रही है, चाहे उनके अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रहे हों, चाहे उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स रहे हों, या उनकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक रही हो, माता पिता के नाम और स्पेलिंग में कोई अंतर रहा हो, ये कुछ अगर कमी रही है तो यूपीएससी ने शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट से अलग आप लोगों की एक लिस्ट ऐसे लोगों की बनाई है जिसमें कोई ना कोई कमी है। और इतना देख कितना क्लियर कट है, वाह रे यूपीएससी, सारी चीजें क्लियर कट कर दिया, एक एक चीज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ डिसाइड कर दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ के लिए क्या क्या रहेगा। जिनके रूल नंबर के आगे जो जो लिखा हुआ सी बहुत ज़्यादा है, सी जो लिखा है वो आप लोगों के रोल नंबर के पीछे सी जिनका लिखा हो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सी वाले हैं। तो अब देखिए, आप सभी में जो जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं वो लिख दी गई हैं और आपको एक समय सीमा दी गई है, 15 मार्च के पहले आप इसको फुलफिल करके भेज देंगे। ठीक है, और आप अपना एक एफिडेविट भी बना लेंगे, एक कॉपी उसकी भेज दीजिएगा, एक कॉपी आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, जो कमियां हैं उन कमियों के आधार पर आप जो है उसको अपलोड कर दीजिए, अपलोड करके भेज दीजिए, उसकी एक प्रति रखे रहिए और फिर आप उसको लेकर के जाइएगा इंटरव्यू के समय। अब देखिए, ए जिनका है उनके लिए कहा है मैट्रिकुलेशन, यानी जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से मार्कशीट है, उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई कमी इसमें रही है, मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मार्कशीट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इसमें शो करता है हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन में। तो जिसमें कोई कमी रही है, हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाए हैं या कोई रही, तो वो है आपका ए है। ठीक है, जैसे रोल नंबर ये है 172वां रोल नंबर है 87 0 35 47, ये इनमें ए लिखा हुआ है। ए लिखा है, इसका मतलब है कि उनके इस सर्टिफिकेट में कोई कमी रही है, या तो उनका अपलोड नहीं हुआ है, अगर अपलोड हुआ है तो वहाँ पर ठीक से पहुँचा नहीं है, या उसमें कुछ त्रुटियाँ रही हैं, वो कृपया उसको चेक कर लें। अपना डैप आप उठाइए, डैप उठा करके उसको चेक कर लीजिए, कोई ना कोई कमी जरूर रही है, क्योंकि स्क्रूटनी जो वहाँ की होती है ना, बड़ी हार्ड फास्ट होती है और बड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई ना कोई इसमें कमी जरूर रही है। फिर है बी, बी में क्या है, ड्यूली फील्ड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, EWS का सर्टिफिकेट इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ऑल प्रोफार्मा अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, यूपीएससी की वेबसाइट पर सारे प्रोफार्मा हैं। अगर ऐसी कोई कमी रही है तो आप उसको भर लें, बहुत लोग हैं जिनका बी और सी दोनों है। ठीक है, तो all proforma available on the UPSC website, OBC candidates who furnished more than 3 years old certificates should have to furnish their OBC certificate or non-creamy layer certificate issued on or after 1/4/2020। ये कहा गया है 1 अप्रैल 2020 इसकी डेट दिया गया है, उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस डेट को या उससे पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। आप लोग इसको जस्टिफाई कर लीजिए, अगर आपके नाम के आगे बी आया है तो जरूर ऐसी कोई कमी है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए और देख करके आप उसको फिर से भरिए, उसको आप बनवा लीजिए। आपके पास नहीं रहा तो बनवा चुके होंगे, और बनवा चुके होंगे तो आप अब उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी एक प्रति फिर आप लेकर के भी जाइएगा।
द कैंडिडेट शुड फर्निश द डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सबसे ज़्यादा यही है, इसी वाले हैं, जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बिलोंग ऑल द मार्कशीट इशूज ऑनर बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ 17/3/2023। ठीक है, आप लोगों ने अपनी मार्कशीट नहीं अपलोड किया है, बहुत लोग हैं, सी सर्टिफिकेट या सी कमी वाले बहुत लोग हैं, तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, आप लोग तत्काल इसको भर करके और मुक्त हो जाइए। इंतजार मत कीजिए कल भरा जाएगा परसों, भी तो बहुत दिन है 15 मार्च, नहीं इंतजार मत कीजिए, आप तत्काल भर करके भेज दीजिए। डी है सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट यानी एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, और आपका जो है कैंडिडेट्स क्लेम द एज रिलैक्सेशन के लिए है, तो आप डी वाले हैं, आप ऐसे लोग हैं तो आप अपना उसको भी देख लीजिएगा। ई वाले हैं फिजिकल हैंडीकैप्स, अगर आप हैंडीकैप्ट में हैं तो आप इसको देख लीजिए, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। एफ वाले हैं एफिडेविट फॉर चेंज, एफिडेविट उनको देना है, एफिडेविट फॉर चेंज इन आइदर नेम फादर्स नेम और स्पेलिंग ऑफ नेम फादर्स नेम इन डेफ एंड सर्टिफिकेट्स। बहुत लोग हैं जिनके पास एफ आया हुआ है, तो अगर आपका ए से लेकर के एफ तक कैटेगरी में कोई भी है तो आप बिल्कुल विलंब न कीजिए, लोक सेवा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के ईमेल पर उसके जो है आप इसको भर करके फुलफिल करके और आप तत्काल भेज दीजिए। ठीक है, आपके पास विकल्प खुले हुए हैं, आप कल से इसको भेज सकते हैं, कल से लेकर के और 15 मार्च तक आप भेज दीजिए। अब बताइए, आपने सब कुछ कर दिया, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं, रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू रिजेक्टेड एज नॉट फिलिंग इन द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना डेफ ही नहीं भरा है, अब हो सकता है या तो उनकी कहीं अच्छी नौकरी लग गई होगी, या तो वो आईएएस हो गए होंगे, ठीक है, उनको नहीं करना है नौकरी, या हो सकता है कि उन्हें जानकारी ही ना मिली हो, या हो सकता है कि उन्हें सोते जागते उनका सिलेक्शन हो गया हो, सोचे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कोई कारण हो सकते हैं। और इस तरीके से ये हो गया, तो अब ये कैंडिडेट्स जिनके तो फार्म रिजेक्ट हो गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारियां हैं, और अब आप ये जान रहिए कि अब 15 मार्च तक ये डेट दे दी गई है, इसके बाद ये आपका भर दिया जाएगा, आप लोग पहुंच जाए, उसकी फिर से रीस्क्रूटनी हो जाएगी और आपके डेट की घोषणा की जाएगी। अप्रैल में आपका इंटरव्यू 100% मान करके चलिए कि अप्रैल 15 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल के बाद कभी भी आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। तो 15 अप्रैल के बाद आप तैयार हो जाइए अपने इंटरव्यू के लिए, और उसके लिए अब आप आज से ही शुरू कर दीजिए अपना क्या, अपना प्रिपरेशन, अपना रिवीजन, और एक नए क्लास के लिए भी हम लोग तत्काल शुरू कर दे रहे हैं। नया क्लास आपका रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है, और दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास शुरू हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। और बस 2024 अब आपके लिए इंतज़ार कर रहा है आपको नौकरी देने के लिए, तो नौकरी के लिए आप तैयार हो जाइए, नौकरी लेना है तो लग जाइए, जी जान लगा दीजिए और एपीएफसी बन जाइए। यही साल, हर साल अब मौका ऐसा नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अच्छे से आप इसको भर करके, बड़ी संख्या में आप लोग हैं जिनके फार्म इस तरीके से रिजेक्टेड हैं, 174 लोग माने होते हैं इंटरव्यू के लिए, 172 लोग, तो आप लोग तत्काल इसको जो है कर लीजिए, अन्यथा आप इंटरव्यू से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, आप अच्छे से भर करके भेज दीजिए, और आपको अगर कुछ ऐसी दिक्कत रही है तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा करके भी लेते जाइएगा। फिलहाल क्लास के लिए इतना ही, और हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत परेशान भी रहे हैं और बार बार फ़ोन भी आप लोग कर रहे थे, मैंने कहा था कि एक क्लास में मैं इसको चीज़ों को समझा दूंगा। तो आप देख लीजिए कि ABCDEF, पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इन तीनों श्रेणियों, इन श्रेणियों में आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, आपका रिजल्ट, आपका रोल नंबर जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं उसमें अगर शामिल है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप के नाम के आगे, आपके रोल नंबर के आगे अगर नहीं आ रहा है, तो आप श्योर हैं कि आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बस तैयारी को अंजाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए तुरंत जुड़िए अभी DPIS देवप्रयागम IS के इस सुपरहिट इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम आपका मॉक इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं, और हम आपका पूरी क्लास रिवीजन करवाने जा रहे हैं, नए इशूज के साथ आपके साथ चल रहे हैं। तो बिल्कुल इंतजार ना कीजिए, आइए आज अभी और तुरंत जुड़ जाइए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ।
डीपी पांडे के साथ।